बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ दानियाल रियाज। और आज मैं आप यही सोच रहे होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने तो आज कुछ नहीं लिखा बोर्ड पे, तो आज क्या क्या करवाने जा रहे हैं हमें। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था, बट वो चैप्टर नंबर 5 का कुछ भी सर आपने तो समरी नहीं लिखी। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज मैं आपको मैथ्स के अकॉर्डिंगली कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स कैसे इसके साथ रिएक्ट करते हैं। मैथ्स बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको मैथ्स सिखाऊँगा। इस तरीके से सिखाऊँगा कि आपके लिए ये एक जस्ट अ फन होगा मैथ। जैसे कि बाकी उर्दू इंग्लिश सब्जेक्ट हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ टू मच ईजी सब्जेक्ट्स, तो इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपको मैथ्स ईजीएस्ट एंड पॉसिबल वे से करवाऊँगा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैथ्स हमें क्या कहता है। कि मैथ्स कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चंस को बनाएं, अपनी मर्ज़ी से आंसर्स बनाएं। आपको पता ही है ये बात। मैथ्स में डिमास रूल कहता है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड देन सब्ट्रैक्ट। तो इसी तरह बहुत सारी बातें हैं मैथ्स में जो कहता है कि मैथ के भाई अपनी तरफ से यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वांट। सो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इज़ दिस पॉसिबल, 2 इज इक्वल्स टू 1, इज़ दिस पॉसिबल। देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप खुद सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है। तो दिस इज़ ये कि मैं अब कोई कहे ना कि सर देयर इज़ अ 2 पर्सन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, और एक के पास 2 रुपीज़ है और एक के पास 1 रुपीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा हुआ और ये वाला कम हुआ, तो ये तो आपने फिर गलत लिखा। बट मैथ्स कहता है आई विल प्रूव दिस टू यू। हाउ? चलें जी, मैं आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि इसको करते कैसे हैं, इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी सपोज़ आपको पता है अपनी तरफ से आप यू कैन सपोज एनीथिंग वट एवर यू वांट। ए इज़ इक्वल्स टू बी, यहाँ तक हो गई बात। अब इसके बाद जितने भी प्रोसेसेस मैं करूँगा वो मैथ्स के रूल्स को सामने रख के करूँगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा। वाई? जस्ट आई वांट टू प्रूव दिस। कैसे प्रूव करूँगा देखिएगा ज़रा। मैं क्या करता हूँ कि मैथ कहता है कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जो काम करेंगे वही राइट हैंड साइड पे भी काम करेंगे। यू नो दिस इज़ लेफ़्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। तो मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करता हूँ ए के साथ। ओके, दिस इज़ ए स्क्वायर एंड दिस इज़ ए बी। राइट, यहाँ तक हो गई बात ख़त्म। अब मैं एक काम करता हूँ कि दोनों साइडों को बी स्क्वायर से माइनस करता हूँ। देखिए मैंने जो काम किया लेफ़्ट पे किया वही काम राइट पे भी किया, खुद से कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये कैंसिल करो फिर वही चीज़ बच जाती है। मैं दोनों साइड को माइनस करता हूँ ए बी स्क्वायर के साथ, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस, यहाँ बी स्क्वायर इधर भी माइनस कर देता हूँ और बी स्क्वायर यहाँ पर भी माइनस कर देता हूँ। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी? ठीक है सर, यहाँ तक सही चल रहा है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अपनी 9th क्लास के वेरी स्टार्ट एंड सेकंड चैप्टर से कि दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? ये होता है जी ए प्लस बी, दिस इज़ ए माइनस बी। ये होता है सर इसका फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पर फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ तक बात हो गई। यहाँ से मैं दोनों में से कुछ कॉमन ले लेता हूँ। देखें जी मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास b कॉमन आ रहा है। यहाँ आ गया a माइनस बी। यहाँ तक बात हो गई। दिस इज़ पॉसिबल, यू नो दिस वेरी वेल हाउ दिस इज़ बीइंग पॉसिबल। तो ये पॉसिबिलिटी है, मैथ्स देता है ये पॉसिबिलिटी कि एक तरफ मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ आके डिवाइड करके ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचता है? हमारे पास बचता है जी a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी। सर अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आ रही, बट दिस इज़ द लास्ट स्टेप। देखिएगा ज़रा,
मैंने क्या सपोज़ किया, मैंने ये सपोज़ किया था कि a जो है वो b के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है b a के बराबर हुआ, a b के बराबर हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इस a की जगह b पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, क्योंकि a b के बराबर और b भी a के ही बराबर है। तो मैं यहाँ a की जगह b लिख देता हूँ, b प्लस b इज इक्वल्स टू b, b प्लस b 2b इज इक्वल्स टू b। मैं क्या करूँगा, दोनों को b से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास एट द एंड आंसर क्या बचता है, 2 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज आई वॉन्ट टू बी प्रूव्ड। तो ये था सारी बात कि कितना कुछ करते करते, सोचते सोचते, मैथ्स को रूल को दरमियान में रखते रखते, सारा कुछ फेस करते करते, आई विल प्रूव दिस टू यू। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन था। मैथ्स, यू नो, मैथ्स इज़ टोटली अ फन। मैथ्स से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, किसी भी तरीके से आपको सवाल को एक तरीके से लेके एट द एंड आखिरी तरीक़ों पे ख़त्म कर सकते हो। सो होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मैं अपनी जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 5.1 की, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समराइज़ कर देता हूँ, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।